और आप एज एन इस्लामिक स्कॉलर आप बैठते हो, तो अगर कोई आप पे एतराज कर रहा है, वो भी रेफरेंस दे के बोल रहा है। इस बार तो मैंने पहले रेफरेंस दिया, उसके बाद बोला। तो रेफरेंस दे के बोल रहा है, तो आपको उस एतराज का जवाब देना चाहिए, ना कि ये बोलना चाहिए कि तुम बात ही मत करो, तुमको इजाजत ही नहीं है, तुम मुर्तद हो। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों, मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, आज आपके लिए एक हिस्टोरिकल और एक्स मुस्लिमों के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर डिबेट लेकर आया हूँ। रिजवान साहब, साहिल भाई और मौलाना कादरी की ये वही डिबेट है जो एक्स मुस्लिमों के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ था। उसी डिबेट को एक नए अंदाज में एडम साहब अपने रिएक्शन के साथ पेश करेंगे, जिससे आपको जानने में आसानी होगी कि मौलाना कादरी किस बात पर और क्यों इतनी बुरी तरह से भड़क गया था। तो आइए समय को जाया किए बिना डिबेट को शुरू करते हैं। इसीलिए हम ये स्ट्रीम रखे हैं और इसीलिए हम बात करेंगे। तो अभी इसके पोल खोल रहे हैं, आज हम खोलेंगे। लेकिन साहिल साहब, स्ट्रीम के एंड में जो बात हुई थी ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं ये जरा सब लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल साहिल साहब देखें, दिखाइए। जरा पहले सुन लेते हैं, फिर इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ये देखिएगा पहले। सुन लीजिए सुल्तान जी, 1 मिनट फरहान भाई, अभी रुकिए। रिजवान भाई बोलिए। सेकंड के लिए बोलने नहीं दे रहे हैं आप, बैठा कर हमको खाली बैठाएं। सुशांत भाई, सुशांत भाई, अरे हम मुगलों की बात पर जाकर क्यों फंस रहे हैं? रिजवान साहब के रिश्तेदार मुगल रहे होंगे, इसलिए वो मुगलों की बात नहीं करना चाहते हैं। रिजवान भाई नहीं गए थे औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने। रुकिए अभी फरहान भाई, चुप हो जाइए अभी थोड़ा। आप क्या बोलेंगे? आप पॉलिटिक्स की बात करेंगे, इसलिए मैं नहीं बोलने दे रहा। ये 3 लोग जो बात कर रहे हैं और आप जो कह रहे हैं वो अलग टेंजेंट पे, आपके पास किसी चीज का जवाब नहीं है। रिजवान भाई बोलिए, फरहान की आवाज करिए। रिजवान बोलिए, फिर ऐसे डिबेट खत्म हो जाएगी बीच में। रिजवान भाई बोलिए। साहब, मैं फिर कह रहा हूं, अभी मुगलों की बात क्या करना। अभी 20 साल पहले उसी तालिबान ने, जिसका सब सम्मान करते हैं, जिसके लिए ओवैसी कह रहे थे हमें उनसे बात करनी चाहिए, अरे उन्होंने बहाइमिया में बुद्धा की मूर्तियां तोड़ी थी या नहीं तोड़ी थी? क्या इसको भी झुठला दोगे? क्या वो मुसलमान थे या नहीं थे? बताओ, वो थे या नहीं थे मुसलमान? थे। आपके ही वंशज मुगल रहे होंगे, इसीलिए आज आप मुगलों को डिफेंड करते हैं हर तरीके से। साहिल भाई, ये जवाब सुना आपने? आई लव दैट पार्ट। आपके ही वंशज होंगे। हाँ, आप मुगलों को डिफेंड करें, आपके वंशज होंगे। लाइक अब बेसिकली, अब अगर मैं इस्लाम के खिलाफ बोल रहा हूं तो मैं मुसलमान रहा ना, तो फिर मुझे बोलने की इजाजत है ना। जब आप बोल रहे थे तो आपको फिर रोका क्यों गया, जिसके ऊपर हम अभी बात करेंगे। सेम लॉजिक, हम लॉजिक को एक्सचेंज नहीं कर रहे। और हमारे जो ये भाई है जो कि इस वक्त डिबेट को मॉडरेट कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया था इनको। उनका जवाब ले लेते हैं, फिर आप अपना पॉइंट रखिएगा सर। बताते हैं उनके बारे में। इतनी अच्छी नॉलेज मुगलों के बारे में सिर्फ परिवार के सदस्य को ही हो सकती है, और आप परिवार के ही सदस्य रहे होंगे मुगलों के। फूल चढ़ाने तो तुम्हारा जाहिल गया था। 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 रिजवान की तमाम नस्लें मुगल फूल चढ़ाने तो तुम्हारा जाहिल गया था। मुगल रही होंगी 100%। ये तुम्हारा फूल चढ़ाने, इसलिए फूल चढ़ाने तो तुम्हारा जाहिल गया था ना। फूल चढ़ाने तुम्हारा। 1 मिनट रिजवान भाई, एक सेकंड रुकिए। 1 मिनट रिजवान भाई, 1 सेकंड रुकिए। 1 मिनट रुकिए रिजवान भाई, 1 सेकंड रुकिए। मोहम्मद फरहान साहब, 1 मिनट। रिजवान भाई 1 सेकंड रुकिए। फरहान साहब, आप ये कह रहे हैं कि रिजवान भाई जो हैं इनके वंशज, ये मुगलों के वंशज हैं, इसलिए इनको मुगलों के बारे में इतना पता है। अब 1 मिनट रुकिए फरहान भाई, मेरा सवाल सुन लीजिए। मुगलों के वंशज हैं। अरे भाई, ये मुगलों के वंशज हैं आप कह रहे हैं, इसलिए इनको मुगलों के बारे में पता है। अभी आप बता रहे थे हिंदू ये जान ले, यही लोग। फरहान साहब, मेरी बात सुन लीजिए, फिर मैं ऑडियो कम करा के बोलूंगा। मेरी बात सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि इनको मुगलों के बारे में इसलिए इतना पता है क्योंकि मुगलों के वंशज हैं। अभी आप बता रहे थे कि 12 के 12 ज्योतिर्लिंग में ऐसा कोई शिवलिंग नहीं है, आपको इतना पता है। आप मानते हैं आपके पूर्वज हिंदू थे, इसीलिए आपको इतना पता है। हिंदू धर्म के बारे में इतना पता है कि आपको सुशांत जी पता नहीं होगा। अगर हाँ तो लो जी साहिल साहब, अब बालो यार, ये बोले यार, ये लॉजिक देखो अब जरा इनकी।
इस हिसाब से तो डॉक्टर जाकिर नायक जो वो क्रिश्चियन भी है हिंदू और भी है। हिंदू भी है, सब है। मुफ्ती फजल हमदर्द भी हिंदू हो गए, वो भी वेद भी पढ़ाते हैं लोगों को। इनके ओ जितने लॉजिक होते हैं ना, इनको इनको है ना अंदाजा भी नहीं होता है कि ये घूम फिर के इनकी पिछवाड़ी में जाते हैं वो लॉजिक पूरे। आई मीन टू बी ऑनेस्ट, जितने भी लॉजिक है इनके, जब सेम लॉजिक इन पे अप्लाई किया जाए ना तो ये तिलमिला जाते हैं एकदम। वो पिलपिला गया ना, ये देखो ये सेम लॉजिक दिया ना, अब देखना जरा क्या होता है। पिलपिलाहट देखिए अब आपकी इनकी। इसका मतलब आप हिंदू थे। आपके लॉजिक से अगर वो मुगलों के वंशज हैं तो आप हिंदुओं के वंशज हैं, मान लीजिए। फिर आपसे 3 नॉलेज की बात कर रहे हैं, इसलिए आपको आपके तर्क से कह रहा हूं कि अगर कोई मुगल के बारे में जानता है तो मुगल का वंशज है। तो आप शिवलिंग के बारे में जानते हैं इतना, तो आप पिछले जन्म आपके पूर्वज हिंदू थे, मान लीजिए। कि आपको बता रहे हैं ना कि मैंने अध्ययन कर रखा है ना हिंदू भाइयों। हाँ, तो उन्होंने भी अध्ययन किया ना सर। मैं बोलूं तो मैंने अध्ययन किया है, ये बोले तो मुगलों का। यार साहिल, ये क्या गेम है यार, ये लॉजिक समझा दे यार मुझे। तो वही हमने अभी उसी लॉजिक से तो अभी ये डॉक्टर जाकिर नायक एमबीबीएस को भी हमने सब धर्म का बता दिया, हर किसी को हर चीज बना दिया ना। मुफ्ती फजल हमदर्द साहब भी बन गए, मुफ्ती यासिर साहब भी बन गए, वो भी वेदों का हवाला देते हैं। यार कमाल है यार, कमाल। लेकिन वो जो मॉडरेटर थे उन्होंने मस्त पॉइंट ये रखा उनके सामने। एब्सोल्युटली वेरी ऑसम मॉडरेटर। व्हाट्स हिज नेम बाय द वे, द मॉडरेटर? सुशांत सिन्हा लिखा हुआ है। सुशांत, वो हिंदी है ना? आपको पता है मेरे को हिंदी तो पढ़ना नहीं आता, लेकिन सर मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ इस मॉडरेटर के इस जवाब के ऊपर, बिकॉज सर कमाल सिक्सर मारा है उस बंदे ने इस वक्त, इवन दो ही इज अ मॉडरेटर। बट लाइक दिस इज सच अ स्टुपिडिटी, इतनी कमाल लेवल की स्टुपिडिटी है साहिल साहब कि मुझे समझ नहीं आया कि बोलने वाले ने सोचा नहीं है कि वो क्या बोल रहा है। वो घर पे जाके पछताया होगा, फिर से जब डिबेट देखा होगा वो सोचा होगा कि यार मैंने क्या क्या कर दिया मैंने। एग्जैक्टली सो बेसिकली नॉलेज जो होता है ना, वो किसी के बाप की जागीर नहीं होता। हर कोई शख्स नॉलेज अटेन कर सकता है। नॉलेज अटेन करने के लिए आपको स्टडी करना होता है, और स्टडी कोई भी कर सकता है। इट डज नॉट मैटर कि वो एक हिंदू है, एक सिख है, एक ईसाई है, एक यहूदी है, एक नास्तिक है, एक वटेवर है। नॉलेज अटेन करना किसी बाप की जागीर नहीं है, किसी के बाप की जागीर नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म के बारे में हो, या किसी भी मजहब के बारे में हो, किसी भी कल्ट के बारे में हो। हर अच्छा, कोई। जी। इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाह रहा था कि मतलब भाई तुम डिफेंड करने के लिए बैठे हो, चलो ये मोहम्मद फरहान साहब तो मौलाना नहीं है, वो तो एक समझो पॉलिटिकल फिगर है। दूसरे जो शख्स थे वो तो मौलाना है यार, कादरी साहब है वो, लंबी सी टोपी है, लंबी सी दाढ़ी है, और आप एज एन इस्लामिक स्कॉलर आप बैठते हो। तो अगर कोई आप पे एतराज कर रहा है, वो भी रेफरेंस दे के बोल रहा है, इस बार तो मैंने पहले रेफरेंस दिया उसके बाद बोला, तो रेफरेंस दे के बोल रहा है तो आपको उस एतराज का जवाब देना चाहिए, ना कि ये बोलना चाहिए कि तुम बात ही मत करो, तुमको इजाजत ही नहीं है, तुम मुर्तद हो। यही रवैया जो है वो वहां के जो 3 लोग थे उन्होंने भी सेम रवैया अपनाया। बेशक बेशक। तो तुम क्या मैसेज दे रहे हो लोगों को कि तुम्हारे पास जवाब नहीं है, और वाकई में जवाब नहीं है तभी तो तुम ऐसी हरकत कर रहे हो। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। एंड दैट इज व्हाई हम लोग आज बैठे हैं और हम उस डिबेट को फाइनलाइज करेंगे। लेकिन हम थोड़ा सा आगे चलते हैं सर, अब हम आते हैं अपने असल मुद्दे के ऊपर। क्या इस्लाम में वर्शिप प्लेसेस दूसरे धर्मों की, दूसरे दीनों की तोड़ने का हुक्म है या नहीं? इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से आपने बात रखी थी साहिल साहब, लेकिन उस बात को इन्होंने आने नहीं दिया था। आपसे पहले रिजवान भाई ने भी बड़ी अच्छी तरीके से बात रखी थी, लेकिन रिवर्स मारते रहे हैं ये लोग, छक्के चलाते रहे हैं, और इनका एक भी छक्का बॉर्डर तक भी नहीं पहुंच सका, लेट अलोन के स्टेडियम से बाहर जाए। और आपकी छोटी सी बात, जिसमें अभी आपने हदीस बोली भी नहीं थी, वो स्टेडियम से बाहर चला गया और इन लोगों के काबू में नहीं आ सका। ये जनाब देखते हैं
पहले रिजवान भाई क्या कह रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात उन्होंने कही, हकीकत है, कोई दो राय नहीं है कि इस्लाम में बुत परस्ती कतई नहीं की जाती। जो बुत परस्ती करता है वो मुशरिक है, ये हमारा ईमान है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे से 313 बुतों को निकाल कर फेंका और ये सारी उम्मत को दर्ज दिया कि खुदाए वाहिद की इबादत करो, खुदा की जात में किसी को शरीक मत करो। ये ही ईमान से हम मुसलमान बनते हैं। लेकिन किसी की इबादत गाह में जाकर वहां से बूते निकाल के फेंकने का हुक्म इस्लाम नहीं देता, ना ही किसी बुतों को बुरा भला बोलने का इस्लाम हुक्म देता है। पुराने सर जी ये तो दोनों बातें जो इन्होंने रखी हैं वो इस्लामिक शरा फिका के हिसाब से तो गलत हो जाती हैं। किसने इनको किसी ने बताया नहीं था कि किसने कहा था? किसी ने कहा था, मैं अब नाम भी नहीं लूंगा, बड़ी मुअज़्ज़ज़ हस्ती हैं, फिर ब्लास्फेमी का केस पड़ जाता है हमारे ऊपर। किसी ने कहा था कि अल्लात की चू को जाके चूसो। ये किसने कहा था? क्या इनको भूल गया? और ये कहा भी गया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, वो जिसमें बहुत नबी बड़ी ये बात कहा है। था, मैं बता रहा हूँ, ये कहा था नाना जी ने। नाना जी ने नहीं सर, चले ठीक है, नाना जी ने। किसके नाना अरे जी ने? अगर आयशा जी, अगर आयशा अम्मी होती हैं तो अबू बकर क्या लगेंगे? सर अरे यार, कहाँ से लेके आते हैं यार गालिब भाई। ये अचानक याद आ गया। लेकिन सर ये यही मसला हो जाता है कि जब ये लोग पढ़ते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, तो फिर ये बोलते क्यों हैं? मेरा सिंपल सा सवाल इनसे ये है, लोगों को क्यों जाके दिखा रहे होते हैं कि जी हमें ज़्यादा पता है, आपको नहीं पता? अगर इन्हें पता है, तो फिर ऐसा क्यों करते हैं? मेरा सिंपल सा सवाल है ये, ठीक है? ठीक है? ये अगर हम इसको देखना चाहें, तो ये भी बुखारी की हदीस है, जिसको कि ये लोग ट्रांसलेट ही नहीं करते हैं सुन्ना.com पे, ठीक है? मैं आपको हदीस दिखा देता हूँ ताकि किसी किस्म की शक की गुंजाइश ना रहे किसी को। ट्रांसलेट क्यों नहीं करते हैं ये लोग? ये आप लोगों को खुद पता है बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है? देखें, उन्होंने अल्लाह भी तो नहीं हटा दिया यहाँ से। अरे! अल्लाह का नाम भी हटा दिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ओके जी, मुझे थोड़ा-सा अब ये ढूँढना पड़ेगा, ठीक है, कि किस जगह पे, क्योंकि उन्होंने अल्लाह का नाम भी हटा दिया, ठीक है? द प्रॉफिट देन rebuked एंड द प्रॉफिट टिल व्हाइल। दूसरी हदीस तो नहीं खोल ली है तुमने? नहीं, हदीस वही है। मेरे पास है वो स्क्रीनशॉट, हाँ, निकालूं मैं? पर्सन फ्रॉम द ट्राइब ऑफ कुरज़ा एंड दे वर एडवाइज्ड फ्रॉम अल्लाह मैसेंजर हू कीप नो सीक्रेट आई लेफ्ट द काबा एंड वगैरह-वगैरह, नेबिया wage war and we prevented you from, he said, we have not come to fight you, fight anyone but to perform the umrah, no doubt of war. Okay, I will fight with them defending cause, defending my cause till I get killed, but by Allah, if I, 2731 में ही है। जी यही पे है, इन्होंने ट्रांसलेशन चेंज किया है। तो मेरा वाह! मैं सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ। सर आप खोले उतनी देर में, क्योंकि ये तो इन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया है। So, देखे क्या कह रहे हैं, hearing that Abu Bakr abused him and said, अच्छा यहाँ पे इन्होंने सिंपल देखे क्या, साहिल साहब देखे जरा क्या लिख रहे हैं, hearing that Abu Bakr abused him and said, अच्छा ये पूरा हटा ही दिया। उन्होंने सारा कुछ निकाल दिया। नहीं तो ये इसको धोखेबाजी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? खयानत करना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्यों इनको सर शर्म आई ये निकालने के लिए?
अब यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, गो सक द क्लिटरस ऑफ अल्लाह, ठीक है। वो सेंटेंस यहाँ पे लिखते हुए इनको क्या तकलीफ थी, गो सक द क्लिटरस ऑफ अल्लाह, ठीक है, क्योंकि है तो यही। अब अगर हम अरबी में देख लें तो हम अरबी में जाके इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं और दिखा सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर अबू बकर ने यही बोला था। आप सर अपनी स्क्रीन उतनी देर में दिखा लें, मैं यहाँ पे पहुंच जाता हूँ उस जगह तक उतनी देर में। अरबी में कहाँ पे है, ये देखें, फकाल लहू अबू बकर, ठीक है। आय हाय 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 हाय, देखें सर, देखें देखें, ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं अरबिक। सर ये क्या लिखा हुआ है, मुझे हिंदी नहीं पढ़नी आती। लात के भक्षेप को चूसो। ये क्या होता है, अच्छा बक्षेप क्लिटरस को ही कहते हैं ना। अरे भाई इतनी हिंदी मुझे भी नहीं आती है, उर्दू, हम मुंबई लात या के, स्टाइल में बात करते हैं, इसमें सब लात मिक्स के होता है। क्लिटरस, क्लिटरस को चूसना, यानी कि चू को चूसना, क्लिटरस, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में कर लेते हैं, सक दी लात क्लिटरस, ठीक है। अब सवाल यह है कि सही बुखारी की हदीस है, ठीक है, कोई एरी गरी नथु खैरी हदीस भी नहीं है। ट्रांसलेट करते हुए ये अब्यूज का वर्ड क्यों ले आए, जबकि यहाँ पे अब्यूज का वर्ड लिखा ही नहीं हुआ। जो क्लियर वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको हटा क्यों रहे हैं? क्या इनको शर्म आ रही है कि अबू बकर ने इतनी बेहुदा बात की और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोका नहीं ऐसी बात करने से? क्या ये शर्मिंदगी वाली बात नहीं? तब वरना फिर हटाने का मकसद क्या बनता है अगर ये शर्मिंदगी वाली बात नहीं है तो? नहीं, शर्म तो नहीं आई होगी, फिर मैं मान सकता कि सर, शर्म आई होगी। सर अभी ये ट्रांसलेशन चेंज कर रहे हैं ना, कल को ये क्या चेंज करेंगे भला, मैं बताऊं? कल को ये चेंज करेंगे, अरबी हटा देंगे या ये हदीस ही हटा देंगे सुन्ना.com से। भाई ये अभी लोग, सबको याद हो गई है, अभी अब ये हटा के भी कुछ हो नहीं सकता। हर एक को हमारी स्क्रीन जो सुनते थे सबको याद हो गई है ये हदीस। सर याद होना चाहिए। ये एक ऐसी चीज है कि ये जो इन लोगों के है ना कि हम किसी को कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, भाई शुरू से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से, अबू बकर के जमाने से, तमाम जमानों से ये सब कुछ होता आ रहा है और आज हम इसको कंप्लीटली एक्सप्लोर करेंगे। साहिल साहब आगे देखते हैं, इनको जवाब जो रिजवान भाई ने दिया था बहुत बेहतरीन दिया था, ये जवाब देखिएगा। शरीफ में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि किसी के माबूदों को बुरा मत कहो, उनको गाली मत दो, क्योंकि अगर वो तुमको पलटा कर बोलेंगे तो तुम्हारे खुदा की शान में गुस्ताखी होगी। तो इसलिए इस्लाम की एक तालीम है ना किसी ये इस्लाम की तालीम है कि किसी को कुछ ना कहो, लेकिन बेसिकली उस आयत में ये जो कहा गया था तब कहा गया था जब ये लोग इतनी ताकत में नहीं थे। एडम मैं 2 मिनट में और रिजॉइन कर रहा हूँ। हाँ? जी श्योर सर, जी श्योर। जिस वक्त ये लोग इतनी ताकत में नहीं थे और हुआ कुछ यूं कि ये लोग उनके बुतों को जब गाली निकाल रहे थे, ठीक है, तो आगे से उन्होंने इनके अल्लाह को गाली निकालना शुरू की। तो मोहम्मद साहब ने कहा लो जी अब तो हम जवाब नहीं दे सकते, अभी तो हमारे पास ताकत नहीं है। तो उस वक्त रिस्पॉन्स में ये आया कि इनके बुतों को कुछ ना कहो वरना ये हमारे अल्लाह को कुछ कह रहे हैं। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स ऑल व्हाट इट वाज। लेकिन आगे देखते हैं, किसी के बुत को बुरा कहो ना किसी के बुत को तोड़ो। हमारा अपना ईमान है कि हम बुत परस्ती नहीं करते, हम मुशरिकाना हरकत नहीं करते, कि हम इसी को मुसलमान कहते हैं कि खुदाए वाहिद की इबादत करना। मुसलमान का नाम यही है, अच्छा, मुसलमान ठीक का है। ईमान। मुसलमान का नाम यही है, ईमान यही है, लेकिन मुसलमान 1400 साल से बुत तोड़ते आए हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ रिस्पॉन्स। ने कहा कि इस्लाम कहता है दूसरे के बुतों को, दूसरे के मंदिर में, कहीं और भी उसके उसके आस्था के केंद्र में जाकर अगर आप मंदिर, आप उसकी मूर्तियों को तोड़ते हो, नुकसान पहुंचाते हो, उसको भला बुरा कहते हो, तो वो भी इस्लाम नहीं सिखाता। तो ऐसा करने वाला फिर मुसलमान नहीं होना चाहिए। यकीनन खिलाफे इस्लाम है। जो बुतों को तोड़े, जो
किसी के मंदिर को तोड़े, जो किसी के चर्च को तोड़े, वो मुसलमान नहीं है। देखिएगा, सुनिएगा मजीद। खिलाफे इरशादे सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है, तो मैं ये तो ठीक है, कहता हूं सर कि जब यही काम मुस्लिम आक्रांताओं ने यहां आकर किया, यही काम औरंगजेब ने किया, और उसके खुद की बायोग्राफी में लिखा है कि उसने मंदिर तोड़वाए, उसने बुत तोड़वाए, तो फिर वो कैसे मुसलमान था? और उस मुसलमान की कब्र पर, सो कॉल्ड मुसलमान, क्योंकि आपकी परिभाषा से वो मुसलमान नहीं रहा, उस मुसलमान की कब्र पर कोई क्यों फूल चढ़ाने जाए? देखिए सुशांत, बड़ी ही क्लियर बात है, आप हिस्ट्री पे बात कर रहे हैं और मुझे हिस्ट्री पर भरोसा नहीं है। यही बात है। यार ये गालिब, ये कमाल जवाब था यार। ये कमाल जवाब था कि ये हिस्ट्री की बात है, मुझे हिस्ट्री पे भरोसा नहीं है। तो मोहम्मद साहब की जितनी भी बातें और सारा कुछ है वो हिस्ट्री से नहीं आई। कुरान के अंदर तो मोहम्मद साहब के वालिद का नाम भी नहीं है, वालिदा का नाम भी नहीं है। यानी ये एवरी हिस्ट्री डिफाइन करती है आपके फ्यूचर को। या तो आप हिस्ट्री को लेके उसको गलत कह के आगे चल पड़ते हो और कहते हो कि वो गलत है और अब मैं अपने व्यवहार को, अपनी चीजों को बदलूंगा, या आप हिस्ट्री को कहते हो कि वो उसमें जो हुआ बिल्कुल सही हुआ और मैं भी ऐसा करूंगा। भाई ऐसा सब कुछ होता आया है और आज मैं साबित करूंगा कि मोहम्मद साहब और उनके प्यारे प्यारे जलीलुल कदर सहाबी ये सब कुछ करते आए हैं। ये सब कुछ उनके सहाबी करते आए हैं गालिब साहब। तभी तो सिलसिला चलता आ रहा है। बेशक बेशक। अच्छा, यहाँ पे एक टीवी चैनल के ऊपर डिबेट के अंदर सबको काफिर कहना कितना आसान है। क्यों? मैं काफिरों से बात कर रहा था, कोई मसला नहीं है, सब मसला क्यों? इस्लाम में अदबुल दज्जाल और हयाल से काम लेना डिबेट में जायज है। मैंने मल्टीपल टाइम इसके ऊपर प्रचार किया और शो करवाया। कोई मुल्ला इसको इग्नोर नहीं कर सकता, कह नहीं सकता कि गलत बात कह रहा हूं। ये है इन लोगों का दीन ईमान। ये देखिए आगे थोड़ा सा। आप लोग मुगल शासकों पर आरोप लगाते गए सिर्फ मुसलमानों को ठेस पहुंचाने के लिए। हम ये हर आरोप स्वीकार तो नहीं करेंगे। नहीं, पर हाँ, ये आरोप है। हमने हिस्ट्री को माना ही नहीं, हम मानते ही नहीं कि हिस्ट्री में सब कुछ हुआ था। दिस इज हाउ दे डिसीव। सर अरे हिस्टोरियंस काफी गड़बड़ कर रहे हैं कादरी भाई, मुगलों पर जो उनकी खुद की लिखी हुई हिस्ट्री में है वो आरोप लगते हैं, तो इससे हिंदुस्तान के मुसलमान का क्या लेना देना? मैं नहीं समझ पाता। आपका मुगलों से कनेक्शन है या हिंदुस्तान से कनेक्शन है? आप आज की तारीख में हिंदुस्तान के मुसलमान हैं या मुगलों के वंशज हैं? सुनिए, मुगलों के वंशज तो खत्म हो गए, पूरे खत्म हो गए। खत्म हो गए। आपकी परिभाषा आगे ये आगे चलते हैं सर। वो थोड़ा सा आगे चलते हैं। मतलब जिसने बायोग्राफी लिख रही है औरंगजेब, वो भी गलत है, सारी बायोग्राफी गलत है। हालांकि ये चीज जहन में रखिए कि हिस्ट्री इज रिटन बाय द फातेह। हिस्ट्री लिखी जाती है फातेह लिखता है हिस्ट्री, ठीक है। उस जमाने में हिस्ट्री लिखने वाले हिस्टोरियन सेपरेट नहीं होते थे। जो बादशाह होता था, जो फतह करता था, जो जीतता था, वो हिस्ट्री लिखवाता था। हिस्टोरियंस उसके होते थे। अब उसने हिस्ट्री लिखाई है, उसको तुम कैसे गलत कह सकते हो? क्योंकि कंकरर भी वही है और इस वक्त फातेह भी वही है, हिस्ट्री भी वो लिखवा रहा है। वो लिख रहा है कि मैंने बुत तोड़े, वो लिख रहा है कि मैंने मंदिर तोड़े। हमें बचपन से पढ़ाया जा रहा है पाकिस्तान में कि बुत और मंदिर तोड़े। सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा? मैंने नहीं तोड़ा, मैंने नहीं तोड़ा। आज बोलेंगे मैंने नहीं तोड़ा, मैंने नहीं तोड़ा। भाई किताबों में बचपन से पढ़ाया जा रहा है, बचपन से। जो आज शर्म की बात है ना, अगर आगे चल के अगर तादाद बढ़ती है तो ये सारी बातें फखर की हो जाएंगी और हिस्ट्री पक्की मुहर लग जाएगी। ये सच है और ऐसा होना भी चाहिए। That's how it works. यही तो डिसेप्शन है। अब रिजवान भाई ने यहाँ पे बड़ा अच्छा पॉइंट रखा था। रिजवान भाई का पॉइंट सुनते हैं। ये तो जो अभी साहिल भाई ने बोला, इसमें कोई दोराहे नहीं है। अब आप चाहे जितनी भी डायलॉग बाजी कर लें कि वो आदमी मुसलमान नहीं होता, हम उसे मुसलमान नहीं मानते, ये तो बड़ा आसान तरीका है हम लोगों के पास। किसी को भी डिबेट में बैठ के बोल दिया हम उसे मुसलमान नहीं मानते। मुसलमान तो यजीद को भी मुसलमान नहीं मानते, जबकि इतिहास गवाह है वो मुसलमान था। ठीक, अब आप तुर्की की सोफिया मस्जिद को ले लीजिए। हाय 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 हाय।
हिस्टोरिकल फैक्ट है कि वो चर्च था, दुनिया जानती है वो चर्च था, उसको जबरदस्ती मस्जिद बनाया गया। अतातुर्क ने आके उसको म्यूजियम बना दिया क्योंकि वो मॉडरेट आदमी था। अभी 5 साल पहले फिर से उसको मस्जिद बना दिया गया। अफगानिस्तान में बहमिनिया मूर्तियों का उदाहरण ले लीजिए, और दूर ना जाइए अपने कश्मीर का उदाहरण ले लीजिए। तो 1400 साल में ऐसे बहुत से वाकये मिलते हैं जहां पे मुसलमानों ने दूसरे मजहब की इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाया है। इसमें कोई आर्गुमेंट का स्कोप नहीं है कि वो हमारा, इन्होंने कहा हमारा कनेक्शन है मुगलों से, हमारी रिश्तेदारी है। तो भाई अगर रिश्तेदारी है तो उनकी अच्छाई भी तुम्हारी और उनकी बुराई भी तुम्हारी। पहले आला तो तुम्हें लगा तो लो। दोनों ये है जनाब, ये है। अब इसका जवाब क्या है? इसका जवाब देना चाहिए था किसी एहसन तरीके से, लेकिन जवाब क्या है? आप जवाब सुनिए। स्वीकार करनी पड़ेंगी ना। क्या रिश्तेदारी बताए पहले मालूम करो। तुम्हारी रिश्तेदारी तो कहीं और से मालूम ये होती। कौन जाहिल बोला? अपना ये कौन बोला भाई? अपना थोड़ा ये भाई सुशांत मालूम भाई कर लो। ये कौन कहाँ जाहिल से आ रहे बोला? हो? ये कौन शिजरा जाहिल? कहाँ किसी को से जाहिल यार मुझे इस वजह से जो है ना ये रिजवान बहुत पसंद है। ये मेरे तरीके से आता है। जब अपना पॉइंट रखता है ना, आगे से जब मौकरी आती है ना, ये मेरी तरह आता है। ठा आ भाई, क्यों साहिल साहब? ये मुझे इस वजह से रिजवान भाई पसंद आए यार। इसीलिए तो खुश हुआ। मैं कहता हूँ सर, मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ इनकी बात से। पहले ये रेफरेंस रखेंगे, आगे से जब टेंटे आती है ना तो ये धड़ल्ले से ढा मारते हैं यार। लेकिन आपका डायलॉग जो था ना, मौलाना बीपी हाई हो जाएगा यार, वो डायलॉग तो कमाल है यार। अरे मुझे डर लग रहा था कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए मौलाना को। यार करने देना तो थोड़ा सा और आ जाने देना था, आ जाए यार। वो उनका एक्सप्रेशन देखना जरा, अभी तक चला ना उनका जो एक्सप्रेशन था ना बोलने के टाइम, और थोड़ी देर वो जो पानी भी नहीं पीने लगे, जरा देखना। मतलब मेरे को दुख भी हो रहा था कि भाई कुछ हो ना जाए मौलाना को, हमारे लिए कीमती है ये। सर बाय द मैं भी वे सुनाता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन, 2700 लोग देख रहे हैं। अरे 20, ओ वाह सर, ये पहली दफा इतना आपको हिट तो हुआ है। दुख था, आपको तो दुख था साहिल भाई, मुझे तो टेंशन थी कहीं आप सब बंद ना हो जाओ मौलाना के मर्डर केस में। पता पता चला वो मर गए और तुम सब बंद, एंकर वंकर सब अब अंदर ही हो रही है डिबेट। सर ऐसा ही है सर। मैं कहता हूँ सर कमाल है। और आज 2700 लोग देख रहे हैं, ये मेरे चैनल का एक नया इतिहास लिखा गया है। सो थैंक यू तमाम दर्शकों से। थोड़ा सा आगे देखते हैं और फिर हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिखाएंगे आप लोगों को। जी कोई किसी को, कादरी साहब थोड़ा सा रुक जाइए, रिजवान भाई अपनी बात कहें फिर आप को मिर्चा लगी? कौन बोला? को मिर्चा लगी? तू मुर्तद बदमाश किस्म का इंसान है तू। मुर्तद है, मुर्तद। कादियानियों का चमचा है यार, हंसता भी मेरी तरीके से यार। रिजवान यार, रिजवान से मिलवाओ मेरे को यार, कमाल बंदा है ये। लव हिम। यार साहिल भाई, इनके साथ बैठ के आपको ऐसा ही लग रहा था कि आप मेरे साथ ही बैठे हुए हैं? हाँ, लेकिन वो नेक्स्ट लेवल पे, तेरे तक नेक्स्ट लेवल पे नहीं गया था भाई वो। तो मौलाना का तो सच्ची का हार्ट अटैक आ जाना था। यार लेकिन ये बंदा मुझे पसंद आया यार, ये बिल्कुल रोकता नहीं है बंदा, बिल्कुल मेरी तरह हंसा भी वैसे ही है। हंसी आई है जब उसे मिर्चा लगी है ना सही तरीके से मौलवी को। तू चमचा है, तू मुर्तद है, तू कादियानियों का चमचा है यार। ग्रेट बंदा है यार ये। ओह मैन। क्या ज्यादा सच बोल दिया? पर इस्लाम के खिलाफ क्या ज्यादा सच बोल दिया? क्या ज्यादा सच बोल दिया? खादियानी क्या ज्यादा सच बोल दिया? है ये भाई, ए भाई ये किसको मिर्चा लगी भाई? ए भाई ये कौन है भाई? ईमान वाला है बेईमान के सामने। Oh man, that is awesome, that is awesome. फुल मजे ले रहे, कौन सा फुल मजे ले रहे। वो लोग मुझे कहते तुझे गुस्सा चढ़ता है, मुझे गुस्सा नहीं चढ़ता यार, मैं तो हंस रहा होता हूँ इसी तरीके से यार। क्या बकवास बोल रहे हैं यार। ओह मैन। सर
असल बात जो है ना, असल बात पे आते हैं थोड़ा सा आगे। अब जो है ना गेम, अब हम लाने लगे हैं इन तमाम अहादीस के ऊपर गेम, जो अहादीस आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। देखिए बिल्कुल मैं बदतमीजी नहीं ना कर रहा सर साहिल साहब। इज्जत और एहतराम से, बिल्कुल। हाँ, दरूद पाक भी पढ़ रहा हूँ। मैंने तो वहां वो भी कहा कि मेरे माँ बाप उन पे कुर्बान जाए, ला मोहब्बत हौला है वला मुझे। कुव्वता। नहीं सर, मेरे माँ बाप बिल्कुल उन पे कुर्बान ना जाएं, अस्तगफिरुल्लाह। जिंदा रहे अरे मेरे माँ मैं बाप तो हमेशा। सोच रहा था वजू बना के गए हैं। गाली मुझे लगा बकवास वजू बना के स्टूडियो में गए हैं। अब अब जनाब असल गेम पे आते हैं, और इसके बाद दिखाएंगे सब दर्शकों को, ओपन स्ट्रीम कर देंगे मोमिनों के लिए, और हम रेफरेंसेस दिखाना शुरू करेंगे। ये आखिरी देखिएगा, इसके बाद गेम शुरू होती है। मैं एक बात पूछूं, मूर्तियां नहीं तोड़ी गई क्या? कश्मीर में मंदिर नहीं तोड़े गए क्या? सोफिया मस्जिद मस्जिद है? कैसा मौलाना साहब ने मुसलमान जो बातें कही है उस पे थोड़ा सा काउंटर करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो इन्होंने ये माना कि हाँ कुरान में ऐसा लिखा है या हजरत इब्राहिम ने ऐसा किया, और इन्होंने कहा कि मुसलमान जो है वो मूर्ति पूजा को या आइडल वर्शिप को गलत समझते। तो इससे प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बिलीफ के हिसाब से आप आइडल वर्शिप को गलत समझते, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि आप किसी की जो प्लेस ऑफ वर्शिप है जहाँ पे बुत रखे हुए हैं उसको जब आप डिस्ट्रॉय करते हैं, प्रॉब्लम यहाँ पे है। एब्सोल्युटली साहिल साहब, बिल्कुल बेहतरीन बात की। आई लव दिस आंसर। जी, यही हकीकत है ना, यही हकीकत है ना भाई। तुम कोई चीज को गलत मानते हो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। मतलब तुम्हारी बिलीफ के हिसाब से वो चीज गलत है, इट्स ओके। प्रॉब्लम ये आता है कि तुम खुद गलत मानो यार, तुम जाके उसको तोड़ मत दो। एग्जैक्टली। एंड अगर ये वाली हार्मनी हो हमेशा इस्लाम के अंदर, तो आज हम इस टाइप की वीडियोस ना बना रहे हो। अगर ये वाली हार्मनी हो तो ये मौलवी साहब का बीपी हाई ना हो, हरगिज ना हो। इनका बीपी हाई क्यों हुआ? क्योंकि इनको पता था कि अगले सेंटेंस में आपने हदीस रखने की कोशिश की है। ये देखिए, आप उसको गलत मानिए, कोई मुश्किल नहीं, डिस्ट्रॉय करना ये गलत है। और हजरत इब्राहिम ने बाकायदा आइडल्स को डिस्ट्रॉय किया। इसके अलावा जो हजरत मोहम्मद साहब है, इन्होंने भी एक मक्कतुल यमीनिया करके एक वर्शिप प्लेस था जिसको मक्कतुल काबा, या उसका मैं आपको रेफरेंस अभी दे देता हूं। अब देखिए, ये सही बुखारी की हदीस नंबर 3823 ये बताइए ना। ये देखिए, ये मैंने इसीलिए हदीस सामने लगा दी थी जो आप बयान कर रहे थे कि एक मंदिर नुमा चीज अच्छा, थी। इसमें एडम, इसमें मैं सिर्फ एक क्लियर कर दूं कि मक्कतुल यमीनिया नहीं, काबतुल यमीनिया उसका नाम था, जी। और जिसको दुल खलसा भी बोलते थे। वहां मेरे से वो नाम एकदम अचानक से मेरे जहन में नहीं आया, तो मैंने मक्कतुल यमीनिया कह दिया था, वो काबतुल यमीनिया है। जी सर। सर मैं ये कह रहा हूं कि आपने जब काबा अल यमीनिया का नाम बोला था ना, तो उसी वक्त मौलवी साहब को पता लग गया था कि आप कहां जाने लगे। वो चीखना इसी वजह से शुरू हुए थे, क्योंकि उन्हें एग्जैक्टली पता लग गया था आप कहां जाना चाह रहे हैं। क्योंकि प्री इस्लामिक पीरियड का एक काबा था जिसमें बुत थे। उस बुत को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, द अल्लाह मैसेंजर सेड टू मी, विल यू रिलीव मी फ्रॉम दुल खलासा? क्या तुम मुझे दुल खलासा से आजादी या छुटकारा दिलवाओगे? सो आई लेफ्ट फॉर इट विद 150 कैवलरी मैन। तो मैं 150 घुड़सवार लेके गया। मैंने ट्राइब ऑफ अहमस के ऊपर हमला किया, उन लोगों को कत्ल कताल किया, किल किया, जो जो वहां पे मुझे मिला उसका कत्ल किया, और मोहम्मद साहब के कहने के ऊपर इस पूरे बुत खाने को तबाह बर्बाद और नीस्तो नाबूद किया। ये हदीस आपने रखी थी। अब इस हदीस को वो आपको क्यों बोलने देते साहिल साहब? क्योंकि आपका पॉइंट सच्चा हो जाता। कैसे बोलने दे बिल्कुल सकते थे? बिल्कुल सही बात है कि नहीं, मेरे को तो डाउट आ रहा है कि वो मौलाना को ये हदीस पता होगी भी क्या नहीं पता होगी। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि उनको पता भी नहीं होगा कि ऐसी हदीसें भी है। वो सिर्फ सर कुरान का वाकया पता होगा उनको। अगर उसे पता ना होता ना, तो वो आपको बोलने देता। ठीक है, उसको पता था तभी तो चीखना शुरू किया दोनों ने। आप देखिए इसमें हुआ क्या, आप खुद ही नजर लग ले, व्यूवर्स भी खुद ही नजर लगा लेंगे कि इनको इसका पता था, तभी उन्होंने आपकी आवाज बंद कराई। चेक दिस आउट, आवाज बंद हुई। इसमें आप ये
आप क्या थोड़ा रुक बताना जाइए। चाहते हैं फरहान ये भाई वो बताइए। बता रहे हैं, एक हाँ, मिनट रुक मैं जाइए। देखा आप क्या बताना शुरू, साहिल साहब देखें, जब अगला बंदा इस तरीके से बोलना शुरू कर दे और आपको रेफरेंस कोट ना करने दे, इसका मतलब ये होता है कि ही नोज कि वो फनीतो हो गया, खत्म हो गया है, उसके पास का आंसर नहीं है, मर जाएगा, हार जाएगा और आपको वो बोलने नहीं दे रहा। देखते हैं। वो यही इस बता रहे तो आउट हैं, ऑफ वो कंट्रोल यही हो गए थे बता ना, रहे हैं बता मौलाना रहे कि इसके जब बाद ये आउट ऑफ कहा जाता कंट्रोल। है कि सॉरी प्लीज। मैं कह रहा था इसके बाद तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे दूसरे मौलाना, जो मतलब जो एग्जैक्टली कादरी साहब है वो। एग्जैक्टली यहाँ से बुला लीजिए, शिवलिंग वो मिल ही आपको नहीं इस्लाम के बारे सकता, में इंटरप्ट तो नहीं वो ये करिए। बता रहे हैं कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि इंटरप्ट ना भाई करें। इस तरीके से इनको तोड़े इस्लाम के गए, बारे में अगर इस पता तरीके होता से तो ये मूर्तियां और कभी मंदिर इस्लाम में तोड़े गए, वो होते, यही बता रहे बाहर हैं। होते। सुन लीजिए उनका। आप जिस अरे औरंगजेब सुशांत को साहब, मैंने औरंगजेब खुद को फूल आपसे चढ़ाकर कहा आते मेरी हैं, बात सुन कि लीजिए, वो बाद में हमारे बात औरंगजेब कर इस्लाम को ही लीजिए। फॉलो नहीं करता था, अभी कादरी साहब ने बता दिया। लेकिन किसी का अच्छा चले आगे चलते हैं, जरा इनका बीपी हाई देखते हैं। ये बेवकूफी भरी बात मैं कैसे अपनी है? बात रख लूं, उसके बाद आप वो काउंटर अपनी करिए। बात मैं जो कह रहे हैं रेफरेंस दे रहा हूं, अगर वही बात गलत है वो कह तो रहे वो कादरी रेफरेंस साहब गलत थोड़ा की हिस्ट्री कैसे कर, वो इस्लाम में नहीं है। सुनना चाहिए। आप रेफरेंसेस लीजिए, उसके बाद अगर कुछ गलत है तो उसको काउंटर करिए। आप नहीं बोलेंगे, ये थोड़ा रुक जाइए। नहीं बोलेंगे। कादरी मैं साहब, हदीसों का हवाला दे रहा हूं। कादरी साहब, वो हदीसों अगर का गलत हवाला कह दे रहे रहा हैं, हूं। आप भी तो बीच बैठे में हैं, ना आप काउंटर बोले, कीजिए। प्लीज। उन्होंने जो पिछला कहा, आपने खुद कहा कि ये है। काउंटर कीजिए अपने वक्त में। कतई नहीं, बोलने ही नहीं दूंगा। ये मुर्तद को कोई हक नहीं पहुंचता कि इस्लाम के बारे में बात करे। अब साहिल उनका ये बीपी बढ़ना शुरू हुआ है। और ये चीज पता है कहाँ लिखी है? ये चीज शरा में लिखी है। अब ये शरा बोल रहे हैं। बीपी बढ़ेगा साहिल, मौलाना का। हाँ ये शरा में देखिए, अब ये शरा की बातें कर रहे हैं। जोक शरा नहीं में समझे लिखा है। तुम। सॉरी प्लीज बताइए। एडम जोक नहीं समझे। नहीं मैं बोल रहा हूँ ये बीपी मौलाना का बढ़ेगा, ऐसा शरा में लिखा है क्या? सर शरा में जो लिखा है वो कर नहीं सकते थे। वैसे किस्मत अच्छी थी साहिल भाई की कि इस बार स्टूडियो पे आमने सामने नहीं थे। हाँ जो शरा में लिखा है वो कर नहीं सकते थे। अगर वो आमने सामने होते और वो शरा को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करते तो उनका उनका असल काम ये होता कि वो अपनी जगह से उठते और आपका नीस्तो नाबूद उसी वक्त कर देते। ये शरा में लिखा है। नहीं, जितने गुस्से में थे, दिख रहे थे वो या तो खुद वहीं गिर पड़ते या तो साहिल भाई गिरा देते। सर शरा में तो यही लिखा है ना, जिस शरा का जो सेंटेंस बोल रहे हैं कि मुर्तिद है, मुर्तिद को कोई हक नहीं इस्लाम के बारे में बात करे, उसी शरा में अगले सेंटेंस में लिखा है मुर्तिद को कत्ल कर दो, क्योंकि वह जमीन के ऊपर फसाद कर रहा है। और ये तो कुरान में भी लिखा है, कुरान चैप्टर में 5 वर्स नंबर 33। ठीक है, क्योंकि वो जमीन के ऊपर फसाद पैदा कर रहा है इस्लाम के बारे में बात करते हुए, कत्ल करो, बाय बाय टाटा। मुफ्ती बमदर्द ने तो भी तो यही कोशिश की है, लेकिन उसकी कोशिश रिवर्स हो गई। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अरे मैं क्यों कह रहा हूं आपसे, क्यों? ये मुर्तद है, ये मुर्तद है, इसको कोई हक नहीं पहुंचता कि ये इस्लाम के बारे में बात करे। अच्छा मुझे ये बताइए, यहाँ बैठकर शिवलिंग के सबूत मांगने के लिए आप लोगों का हक है और वो व्यक्ति इस पे नहीं बोल सकता। अरे भाई गलत बोल रहे तो आप काट दीजिए। मुर्तद है ये, नहीं सुनते इसकी बात। इस्लाम के खिलाफ बिठाते अरे इसमें इस्लाम के खिलाफ क्या है बीपी सर? बढ़ जाएगा क्या बोल रहे हैं? मौलाना बीपी बढ़ जाएगा। अरे समझ में ये एकदम कतली वन लाइनर था और इस पे तो पक्का कत्ल हो जाता। वो तो होगी था। अबे चुप कर, अबे चुप कर। आगे का सुनाओ, आगे का सुनाओ। आगे क्या सुनाते हैं? बदतमीज, बात मत कर, जाहिल, इस्लाम के बारे में बात कर रहा, क्या बताना चाह रहा तू? अच्छा यहाँ पे अच्छा ना थोड़ा वो ऊपर। अपनी शक्ल देख यार, हंस रहा है तू भी। अच्छा एडम, अच्छा मैं एक चीज बोल दूं, अगर आप साइकोलॉजी को थोड़ा भी समझते हो या इंसान के बिहेवियर को समझ सकते हो, ये बंदा जो है ना, ये बना नहीं रहा है ये। आई मीन इट्स द इंटेंस ट्रू फीलिंग दैट ही इज एक्सप्रेसिंग।
एग्जैक्टली एग्जैक्टली हाँ, एकदम ट्रू फीलिंग है उसके अंदर की, कोई बनावट नहीं है उसमें, कोई झूठ नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। क्योंकि वो फट चुका है अब इस वक्त, ही इज द एंड। हाँ आपको याद होगा एक दफा एक खातून आई थी हमारे चैनल पे जिनके साथ डिस्कशन हो रही थी और उसने कहा था कि वो अपनी 6 साल बच्ची को भी शादी करवा देगी और हाँ 9 साल बच्ची को सेक्स करवा देगी। दैट वाज द हाँ टाइम जिस वक्त मैं फट गया था हाँ और हाँ, मैं इसी तरह चीखना शुरू हुआ था और मैं इतना हाइपर हो गया था और मेरा ब्लड प्रेशर इतना चढ़ गया था और मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हो गई थी और मैंने चीखना शुरू कर दिया था और मैंने उसको पता नहीं किस तरीके से रोका कि मैं उसे 2-4 गंदी गालियां ना निकाल देता। मैंने अपने को बहुत मुश्किल से रोका था, लेकिन सर मेरी हालत खराब हो चुकी थी उस वक्त। आपने मुझे कहा रुको, सबने कहा रुको, लेकिन सर मैं यानी वो एक एक लेवल आता है जहां पे आप मेंटली यानी डिफरेंट जगह पे निकल जाते हैं एंड देन यू कैन नॉट कंट्रोल योरसेल्फ। आप अपने आप को रोक नहीं सकते। कि वो औरत इंडिया में रहते हुए कह रही थी कि हाँ ऐसा लिखा है मैं अपनी बेटी को इंडिया की नहीं 2 थी वो, साल, हाँ पाकिस्तान की थी, किधर पाकिस्तान की, वेस्ट में रह रही थी, वेस्ट में हाँ। रह रही थी। और सर मेरा उस वक्त जो है ना दिमाग फट गया था और मैंने कहा मैंने उस वक्त मैंने बोला था, मैंने कहा कि ऐसी औरत को कभी कोई बेटी हो ही ना कि वो इसके साथ ऐसा जुल्म ना कर दे कहीं पे। और ये वो वाली फीलिंग इस मौलवी के साथ चल कंजुल रही है ईमान कि नाम था उसका। हाँ कंजुल ईमान, कंजुल ईमान, ओह माय गुडनेस, क्रेजी क्रेजी। सो ये है सरकार। आगे देखते हैं थोड़ा सा और फिर हम रेफरेंसेस पे जाएंगे और हमारे प्यारे मुसलमान भाइयों को बुलाएंगे। हदीसों में, अखलाक में रह के बात कर। हदीस में मैं नहीं बता रहा हूँ, आप तो हदीसों पे एतराज कर हुजूर रहे पर हैं। आएंगा अगर सरकार मदीना पे आया गलत बात हो जाएगी, याद रख, समझा? मुर्तजा तू, तेरा इस्लाम से नहीं, ताल्लुक क्या है रे? मैं जो लिखा तेरा है, इस्लाम से ताल्लुक क्या है रे? I love it. तेरा इस्लाम से ताल्लुक क्या है रे? Oh my goodness. So अगर इस्लाम से आगे भी, ताल्लुक आगे हो, भी। हाँ आगे भी, वो बता रहा हूँ। अरे चुप, मुर्तजा तू चुप, बात कर रहा हूं। सरकार मदीना पे आया तो बात खराब हो जाएगी। अच्छा, मैं बात ट्रॉफी पे कंप्लीट बोलता कर लूं हूं। अपनी। चुप, कुछ नहीं बोल सकता तू। क्यों नहीं बोल सकता सर वो? अगर वो गलत बोलेंगे आप उसको अच्छा, काउंटर कर लीजिए कि गलत बता रहे हैं आप सही प्रचार कीजिए। एडम, एक मिनट रुको, ऐसे लोग एडम एक मिनट रुको। अच्छा एडम, इसमें और एक बड़ी बात देखना, ये जब मौलाना फट गए थे तब से ये जो एंकर है सुशांत सिन्हा जी, उनका एक्सप्रेशन देखना, वो खुद भी घबरा गए थे कि हो क्या रहा है। देखो जरा, हाँ थोड़ा हाँ पहले करो, थोड़ा वो पहले देख रहा था करो, मैं। दोबारा प्ले करूं या पीछे करूं? थोड़ा पीछे करो, थोड़ा पीछे। हाँ, वो एंकर तो सर वो हैरान और हाँ, परेशान और थोड़ा, हाँ और थोड़ा। वो भयंकर सूरत में बैठा हुआ है। कंप्लीट कर लूं अपनी। वो ये देखो देखो क्या कुछ नहीं बोले। बोल सकता तू। उसकी आंखें देखो यार, वो बेचारा देख रहा है कि हो क्या रहा है। क्यों नहीं बोल सकता सर वो? अगर वो गलत बोलेंगे आप उसको काउंटर कर लीजिए कि गलत बता रहे हैं आप सही प्रचार कीजिए। बंदा इतना प्यार से बोलता, क्यों नहीं बोल सकता? बोल सकता सर वो। मैं होता बनाना की जगह साहिल भाई को छोड़ के इसी भाई देने लग जाता कि तू तो बोली बता। आगे बोला है, आगे बोला है, बोले तू भी सबसे बड़े पिता है, तू भी सबसे बड़े शैतान है, वो चला ना। वो चलाते हैं। जरा एक अदब मिनट, करो तुम्हारा डिबेट कादरी को। साहब थोड़ा शांत होइए। अदब करो, पहले आप अदब थोड़ा करो, शांत अदब होइए। करो डिबेट। आप पहले थोड़ा शांत होइए। डिबेट बंद करो तुम्हारा। आप पहले थोड़ा शांत होइए। अब आप वहां बैठ के डिबेट इस्लाम बंद के करा दीजिए। खिलाफ प्रचार कर रहे तुम। मुझे ये तुम्हारी बताइए, पाठक चलाएंगे। मुझे ये इस्लाम बताइए, के खिलाफ चलाने की। अली कादरी, मुझे इस्लाम के खिलाफ पाठक चला थोड़ा चलाने शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप जो कर रहे हैं बहुत इससे सुनिए। और गलत इंप्रेशन जा रहा है। आप शांत होइए, बहुत सुन लिए। आप अब शांत नहीं हो जाइए, सुनते, आप शांत नहीं हो जाइए, सुनते, आप शांत हो नहीं जाइए। सुनते। ऐसे मुर्तदाओं मुझे को ये बिठाकर बताइए, मुझे इस्लाम के खिलाफ सर, साजिश है ये। मुझे ये बताइए, साजिश है। सुनिए ना। हिंदुस्तान का मुसलमान तुम्हारा देखना, तुम्हारा देखना हिंदुस्तान का मुसलमान। तो आप धमकी तुम्हारा दे रहे हैं। देखना, तुम आपको देखना, ये व्हाट डज दैट मींस? तुम्हारा देख नहीं, ये एक्चुअली हैदराबादी टोन है एंड इट्स वेरी, आई मीन बहुत अच्छा लगता है, उनकी जो स्टाइल होती है ना, पर्सनली आई लाइक दैट। इसके लिए ये जो कह हैदराबादी मूवीज होती है ना, तुम्हाको मतलब तुमको देखेगा, देखना, मतलब हिंदुस्तान का मुसलमान तुमको देख लेगा। ओए फुल फ्लेज धमकी है ये तो, यानी हाँ, 100%। फुल फ्लेज धमकी है। अबे भैंस, माशाल्लाह सर, लाइव चैनल पे धमकी साहिल साहब आपको।
कि हिंदुस्तान का मुसलमान देख लेगा? तुम्हारे को हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं, क्या देख लेगा? इस तरीके से आप इस्लाम चैनल के पे बैठ के खिलाफ धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस्लाम जो है ये सिखाता है क्या? आप चैनल पे बैठ के धमकी दे रहे हैं कि देख लेंगे? गलत प्रचार नहीं करना। नहीं, गलत प्रचार के लिए, अगर गलत प्रचार करना होता तो आपको नहीं बुलाते। आप उसको काउंटर कर रहे हैं। प्रचार नहीं होगा। मुझे ये बताइए, ऐसे लोगों को इस्लाम पर बोलने का कोई हक नहीं है। इस्लामिक स्कॉलर बोल सकता है इस्लाम पर। नहीं, एक मिनट सुशांत सर, इस्लामिक स्कॉलर बोल सकता है लेकिन कोई उसे रिफ्यूट नहीं कर सकता। अच्छा, ये खुद इस्लामिक स्कॉलर है, ऊपर लिखो, देखो ना। हाँ, लेकिन वो कम से कम भाई कोई काउंटर नहीं कर सकता, सिर्फ इस्लामिक स्कॉलर बोलेगा। वो सच बोले, झूठ बोले, जो भी बोले, उसके ऊपर कोई उसे कह नहीं कुछ सकता। ये क्या बात हुई? राइट? बिल्कुल। एक मिनट आप शांत होंगे तो मैं अपनी बात कहूं। आप शांत होंगे तो मैं अपनी बात कहूं। दोस्तों, भारतीय मौलाना टीवी पर लोगों के सामने मीठा मीठा इस्लाम पेश करता रहा है, लेकिन जब से एक्स मुस्लिम मार्केट में आए हैं तब से धीरे धीरे मौलानाओं की दुकानें बंद होने लगी है। अब इनके झूठ को लोग समझने लगे हैं, और इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम।